हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीएस। आप सभी का जीटीएस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है उसके एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होते हैं, फाइनल सिलेक्शन तक आपको जाने के लिए कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहला है आपका स्टेज 1, जिसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1, स्टेज 1। ठीक है। उसके बाद होगा आपका, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे तो आप पहुंचेंगे स्टेज 2 पर। फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे आप तो 2 पे पहुंचेंगे। ये दो पार्ट में होता है, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी, सॉरी, पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है इससे आपकी मेरिट बनती है, और पार्ट जी बी जो होता है, पार्ट बी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। जब आप पार्ट ए के मेरिट के बेस पे मेरिट बनेगी आपकी, तो आप इस बेसिस पे जाएंगे तो आगे आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसको हम जनरली जानते हैं साइको टेस्ट के नाम से। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? साइको टेस्ट के नाम से। तो साइको टेस्ट होगा 3rd नंबर पे। ठीक है। इसके बाद जब आप साइको टेस्ट के बेस पे जो मेरिट बनेंगी, उस मेरिट में जब आपका नाम आ जाएगा तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी कहते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा। डीवी होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। तो सबसे पहले आप मेडिकल के जो स्टैंडर्ड हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, अगर आप उसमें फिट बैठ रहे हैं तभी आप तैयारी कीजिए, अन्यथा आप मेडिकल से अगर बाहर हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम इस बारे में बात करेंगे अब आगे कि आपको सीबीटी 1 जो होगा, यानी सीबीटी 1 का स्टेज 1 जो होगा, जो दोनों सीबीटी टेस्ट ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे, एमसीक्यूज टाइप ही होंगे, लेकिन जो सीबीटी 1 है का स्टेज 1 है और सीबीटी 2 का सीबीटी स्टेज 2 का जो पार्ट ए और पार्ट बी है, उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, इसमें आपको स्टेज 1 होगा पहले। स्टेज 1, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आप जाएंगे स्टेज 2 पर। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 पर जाएंगे, और स्टेज 2 में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा इससे मेरिट बनेगी, इससे मेरिट बनेगी। पार्ट बी सिर्फ आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसका इसको भी, इसका जो स्टेज 1 है सीबीटी 1 का, ये भी सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है। ये क्वालिफाई, तो फाइनल मेरिट जो है यहां से बनेगी। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट के बाद डीवी होगा। डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले आप मेडिकल से चेक कर लीजिए कि आप क्या उस वैकेंसी के लिए जो मेडिकल के स्टैंडर्ड हैं उस पर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। यदि आप उस पर फिट नहीं बैठ रहे हैं तो फिर आपको असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आप टेक्नीशियन या आरआरबी जेई की तैयारी कीजिए, क्योंकि अन्यथा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीबीटी एग्जाम स्टेज 1 की। स्टेज 1 में आपका 20 नंबर का मैथ आएगा, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर का जनरल साइंस आएगा, और 10 नंबर का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है। तो इसमें मैथ, जनरल अवेयरनेस जो है, और ये जो पूरा सिलेबस है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि ये स्टेज 2 में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा उसके बारे में बात करते हैं। स्टेज 2 का जो पार्ट ए है, यहाँ पर स्टेज 2 का सिर्फ पार्ट ए की बात कर रहे हैं, उसमें 10 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस पहले था वो अभी यहाँ पर भी है। ठीक है। देखो 10 नंबर ये अभी यहीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग 25 नंबर की वो भी है। ठीक है। मैथ यहाँ पर 20 नंबर का था, मैथ में 5 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया और 25 नंबर का हो गया। इसमें एक नया सब्जेक्ट, बेसिक साइंस तो है ही, साथ में एक नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड हो जाता है। ठीक है। इसमें एक नया शब्द
नया ऐड हो जाता है ईडी, ठीक है, और कुछ इंजीनियरिंग के और छोटे-मोटे चैप्टर ऐड हो जाते हैं। तो आपको अगर एएलपी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एएलपी की तैयारी में अगर आप स्टेज 1 की तैयारी करते हैं, तो स्टेज 2 की भी 90% प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है? 90% स्टेज 2 की प्रिपरेशन हो जाती है। अब 10% क्या है, जो ईडी वगैरह ऐड हुआ है ना, वो 10% है। पार्ट ए की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं पार्ट बी क्या है। तो पार्ट बी में जो भी आप जिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से फॉर्म भरेंगे, उसका एक टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर होगा जो 75 नंबर का होगा, 60 मिनट का होगा, और ये भी सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ये भी सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो यहां पर हम स्टेज 2 में पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ए ही है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप सिर्फ इसकी क्लासेस जो पार्ट बी की क्लासेस बस कर लेंगे, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। वहाँ पे मेरिट तो वहाँ से बननी नहीं है, मेरिट तो पार्ट ए से बननी है। इसलिए आपको जो मेन फोकस करना है वो पार्ट ए पर करना है और स्टेज ए पर करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के पार्ट बी में ज़्यादा फोकस करें और पार्ट बी को भूल जाएं, स्टेज 2 के पार्ट बी को भूल जाएं। पता चला इधर तो हम मेरिट बना लिए, उधर क्वालिफाई ही नहीं हुआ, तो उसमें भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर से सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज और लिखी है, आरआरबी एएलपी स्टेज 3 एग्जाम पैटर्न जो है उसमें क्या है, स्टेज 3 का, स्टेज 3 इज द फाइनल स्टेज ऑफ आरआरबी एएलपी। स्टेज 3 जो होगा वो सिर्फ जो आरआरबी एएलपी के लिए फाइनल स्टेज है। इन दिस स्टेज विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइको टेस्ट, ये होगा। अब कैंडिडेट्स हु विल क्लियर बोथ स्टेजेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर स्टेज 3। जो स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करेगा वही स्टेज 3 पे जाएगा। ये सिंपल सी बात है, शुरू में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं और सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप रीजनिंग का देख लीजिए, सिलॉक्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, डीआई पूछा है, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन है। तो आपके जो टॉपिक्स गिवन है इसके हमारे यूट्यूब पर वीडियो डले हुए हैं, आप इन टॉपिक को वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पूछा हुआ है, स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट एंड कल्चर के बारे में, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो ये सिलेबस अगर इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये स्टेज 1 में भी काम आ रहा है, स्टेज 2 में भी काम आ रहा है, इस वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का अकेला सवाल नहीं है। स्टेज 2 में हमें मेरिट देगा ये, ठीक है, स्टेज 2 के पार्ट ए में मेरिट में हमें हेल्प करेगा, इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है, सारे टॉपिक पढ़ना जरूरी है। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में नंबर सिस्टम आता है, बॉर्ड मास आता है, डेसिमल आता है, फ्रैक्शन आता है, परसेंटेज आता है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, स्क्वायर रूट है, पाइप एंड सिस्टर्न है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में भी 20 नंबर का है मैथ, और स्टेज जो 2 है, स्टेज 2 में आपका ये 25 नंबर का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जनरल साइंस का यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो इसमें बनाऊंगा कि आपको जो जनरल साइंस है एएलपी का, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जनरल साइंस जो एलपी का है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर स्टेज 2 के सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो 10 मार्क्स का वहाँ था, यहाँ भी है, 25 नंबर की रीजनिंग यहाँ पर भी है, उसके बाद ये 25 नंबर की मैथ यहाँ पर भी है, वहाँ 20 की थी, और उसके बाद ये बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस में कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर मेंशन है,
जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़नी, ये तो सब साइंस में पहले से ही कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पढ़ना है, एंड टेम्परेचर पढ़ना है, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, आईटी लिटरेसी। इसमें बायो नहीं आता, ठीक है, इसमें बायोलॉजी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेज 2 पे, स्टेज 1 पे थोड़ा सा बायो है, ठीक है। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि साइंस की प्रिपरेशन करें कैसे करें, मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, और रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, जनरल स्टडी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब पार्ट बी का जो सिलेबस है, इसमें जो भी आपका ब्रांच होगा, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनमें से जो भी आपका होगा, जो भी आपकी ब्रांच होगी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।